तो स्वागत है आपका टॉक विद आलम की एक और रियल हॉरर इंसिडेंट की इस स्टोरी की वीडियो में। तो ये हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ अमोद ने शेयर करा है, जिनके साथ जब वो अपने परिवार के साथ दिल्ली घूमने गए थे उस दौरान उनके साथ ये हॉरर इंसिडेंट हुआ और साथ ही साथ उनकी ये परिवार के साथ भी यह माउंटेन इंसिडेंट हुआ था। स्टोरी में आगे बढ़ते वक्त अमोद अपने बारे में बताता है। अमोद बताता है कि मैं गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और हमारे परिवार में हर एक आदमी अपना घर चलाने के लिए बाहर कमाने के लिए चला जाता है। उसी में मेरे पापा भी शामिल थे, जो कि कुछ साल पहले दिल्ली काम करने के लिए चले आए थे। अमोद बताता था कि जब मेरे पिताजी दिल्ली से वापस घर आते थे तो वो मेरे लिए दिल्ली से बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आते थे और दिल्ली के बारे में बताते थे। तो इसे सुन मेरा भी मन दिल्ली जाने का करता था, पर मेरे पापा हर बार कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते थे और वापस दिल्ली चले जाते थे। अब अमोद बताता है कि इस बार जब मेरे पिताजी दिल्ली से वापस घर आए थे तो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी से कहा कि तुम इस बार अमोद को भी अपने साथ दिल्ली लेकर जाना और उसको घुमा देना, क्योंकि वो बहुत बार तुमसे कह चुका है पर तुम उसकी कोई ना कोई बहाना कर टाल देते हो। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि जी पिताजी, मैं इस बार अमोद और उसकी मम्मी को लेकर दिल्ली घुमा लाऊंगा, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे से कहा है और मैं इस बार सोच के आया था कि मैं इस बार अमोद को दिल्ली घुमा ले आऊँगा। इसके बाद अमोद बताता है कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, और पर ये मेरी खुशी ज़्यादा दिन की खुशी नहीं थी। और इसके बाद मेरे और मेरे परिवार के साथ जो चीज़ें दिल्ली में हुई उसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर अमोद बताता है कि वो दिन भी आ जाता है जब मेरे पिताजी वापस दिल्ली जा रहे थे, पर इस बार मैं और मेरी मम्मी भी उनके साथ दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान मैंने उस यात्रा में बहुत सी नई नई चीज़ें देखी, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और दिल्ली पहुंचने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अमोद बताता है कि हमारा दिल्ली में रुकने का प्लान करीब 2 से 3 महीने का था। फिर अमोद बताता है कि हम दिल्ली आ जाते हैं। हम दिल्ली आते ही रिक्शा में बैठते हैं और मेरे पिताजी का जिस जगह रूम था हम वहाँ पर आ जाते हैं। अमोद बताता है कि मेरे पिताजी जिस जगह रहते थे वो बहुत घनी आबादी वाला इलाका था। वहाँ की गलियाँ इतनी पतली थी कि उनकी गलियों में रोशनी तक नहीं आ रही थी। अमोद बताता है कि वहाँ के इलाके में जो घर थे वो लंबे लंबे और एक दूसरे से चिपके हुए थे। इसके बाद अमोद इस जगह को गाँव से कंपेयर करना शुरू कर देता है। अमोद बताता है गांव में तो बहुत बड़ी बड़ी खुली जगहें रहती थी, पेड़ पौधे हरियाली खेती बाड़ी रहती थी, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चारों तरफ लंबी लंबी इमारतें हैं, पतली गलियां हैं और साथ ही साथ सड़कों पर तो गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। हॉर्न एक बजाए जा रहे हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर हो रखा है और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने काम पर चले जा रहे हैं। पर गांव में ऐसा नहीं है। गांव में हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग हमारा हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं, जहां पर एक अपनेपन का एहसास होता है। इसके बाद अमोद स्टोरी में आगे बढ़ता है और बताता है कि मेरे पिताजी दिल्ली में एक छोटे से कमरे में रहते थे, क्योंकि यहाँ पर कमरों के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे, और जिस वजह से मेरे पिताजी और उनके कुछ दोस्त मिलकर एक रूम को किराए पे लेते हैं और उस किराए को आधा आधा कर वहाँ पर रहते थे। तो इस बार मेरे पिताजी ने जब मेरे और मेरी मम्मी को गांव से लेकर दिल्ली आए तो उन्होंने पहले ही यहाँ पर एक किराए पर घर ले लिया था, ताकि मैं, मेरी मम्मी और तेरे पापा आराम से रह सकूं। इसके बाद अमोद बताता है कि मेरे पिताजी हमें उस घर पर लेके चले जाते हैं जो कि उन्होंने किराए पर लिया था। अमोद बताता है कि वो घर अलग सा ही दिख रहा था। अमोद बताता है कि जो घर मेरे पिताजी ने लिया था वो एक गली में अलग सा ही दिख रहा था, मानो कि वो घर पूरी तरह खंडर हो। जैसे ही हम उस घर में घुसते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत अजीब तरह की महसूस होना शुरू हो जाता है। अमोद को लगने लगता है कि हम लोगों के अलावा यहाँ पर कोई और भी रहता है, पर अमोद बाद में मन ही मन सोचता है कि ये मेरा कोई वहम है, क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली आया हूँ, मुझे यहाँ पर हर चीज़ अलग अलग महसूस हो रही है, तो यह भी हो सकता है कि मेरा कोई वहम होगा। इसके बाद अमोद उस घर के बारे में बताता है। अमोद बताता है कि वो घर बहुत ज़्यादा खंडर और मकड़ी के जाले से भरा हुआ था। उस घर में चारों तरफ सीलन हो रखी थी और उसमें एक अजीब सी ही बदबू आ रही थी।
इसके बाद अमोद बताता है कि कुछ देर बाद मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, खाने पीने कुछ सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम ये सभी सफाई कर दे। इसके बाद मैं और मेरी मम्मी हम सब मिलकर उस पूरे घर को साफ करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अमोद बताता है कि अब वो हॉन्टेड इंसिडेंट हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। अमोद बताता है कि आए दिन मेरे साथ, मेरी मम्मी के साथ, मेरे पिताजी के साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटना होना शुरू हो जाती थी। अमोद बताता है कि जैसे जैसे हमारा उस घर में रुकने का समय बढ़ता जा रहा था, ये घटना आए दिन और ज़्यादा होती जा रही थी। इसके बाद अमोद हमें घटना के बारे में बताने लग जाते हैं। इसके बाद अमोद हम सबसे पहले वो घटना बताते हैं जो कि उनके साथ उस घर में पहली बार वो घटना घटा था। अमोद बताता है कि हमें उस घर में रुके हैं करीब 102 दिन हुआ था। मेरे पिताजी रोज की तरह काम करने के लिए बाहर चले जाते थे और घर पर मैं और मेरी मम्मी बसती थी। उस दिन मेरे पिताजी सुबह सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं काम के लिए। इसके बाद मेरी मम्मी किचन में बर्तन धो रही होती है और मैं बाहर खेल रहा होता हूँ। जिसके बाद थोड़ा ही समय हुआ था, मेरी मम्मी बहुत गुस्से में मेरे पास आती है और मेरा कान पकड़ के कहती है, अभी किचन में जो तुमने रायता फैलाकर आया है उसको फटाफट साफ करो। वो हैरान होकर बोलता है कि मम्मी मैंने क्या किया। उसकी मम्मी गुस्से में बोलती है कि जो तुमने अभी बर्तन को फैलाकर आया है उसको फटाफट उठाओ और साफ करके रखो, वरना मैं तुम्हारी वही पर पिटाई करना शुरू कर दूंगी। इसके बाद ये सुनकर अमोद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैं तो करीब 1 घंटे से बाहर ही हूँ, मैं तो अभी घर में गया भी नहीं। इसके बाद उसकी मम्मी कॉल तो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि चुपचाप घर में आओ और उस बर्तन को उठाकर साफ करो। और तुमने ये क्या रट लगा रखा है कि तुम इस घर से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम ही तो यहाँ पर आने के लिए इतना बेचैन हो रहे थे और तुम अक्सर ऐसी बातें कर रहे हो। उसकी मम्मी गुस्से में उसको एक थप्पड़ लगाती है और वापस किचन में चली जाती है। जब अमोद के साथ ये चीज़ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो करीब 1 घंटे से बाहर ही खेल रहा था और उसकी मम्मी किस तरह उसके साथ जो करके गई उसे वो और ज़्यादा घबरा गया था। इसके बाद अमोद बताता है कि अगले दिन से ही हमारे साथ उस घर में भूतिया घटना और ज़्यादा होने लग गई थी। वो बताता है कि हमें आए दिन दीवार को खरोचने की, दीवार को जोर से पीटने की और सबसे डरावनी बातें ये थी कि किसी की चलने की और दरवाज़ा जब खुला रहता था तो बंद हो जाने की और जब बंद रहता था तो जोर से खुलने की आवाज़ आने लग रही थी और ये चीज़ें हम सभी को महसूस हो रही थी। इसके बाद अमोद बताता है कि एक रात की बात है, जब करीब 1 से 2 बज रहे होंगे तभी मेरी मम्मी की चीखने की आवाज़ आती है। जब मैं और मेरे पापा दौड़कर उनके पास जाते हैं तो उनका चेहरा डर से पीला हो चुका था। इसके बाद उसकी मम्मी एक दीवार की तरफ उंगली करके बताती है कि वहाँ पर किसी आदमी की परछाई है जिसकी 2 बड़ी बड़ी सींगें हैं और उसके दांत बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जब उसके पापा और वो दीवार की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, पर अमोद और उसके पिताजी को उसकी मम्मी के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। इसके बाद अमोद अपने पापा के साथ हुई घटना के बारे में बताता है। अमोद बताता है कि एक दिन मेरे पापा काम से थके आ रहे बहुत जल्दी घर पे आ जाते हैं और आते ही वो सोने चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद ही उनकी चीखने की आवाज़ आती है। जब मैं और मेरी मम्मी दौड़कर पास जाते हैं उनके चेहरे पर वही डर साफ साफ दिख रहा होता है। वो बताते हैं कि कोई मेरा पैर अपनी तरफ खींच रहा था और उसकी वजह से उनके चेहरे पर पूरा पसीना पसीना हो चुका था, जो कि हम सभी को दिख रहा है। अब अमोद और उसके परिवार परेशान रहने लग गए थे। उनके साथ आए दिन कुछ न कुछ घटना होने के कारण वो डर में रहते थे। एक दिन अमोद अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी एक सफाई करने वाला आदमी उसको बहुत देर से बड़ी अजीबोगरीब तरीके से घूर रहा होता है। फिर वो सफाई करने वाला आदमी अचानक से बोलता है कि ए लड़के, तुम क्या इस घर में रहते हो? अमोद जो पहले से परेशान हुआ रहता है वो उसको बड़ी कड़ी आवाज़ में बोलता है कि हाँ मैं इसी में रहता हूँ, क्यों, तुझे क्या मतलब? फिर वो सफाई करने वाला आदमी बड़े चौंक कर बोलता है कि सही में तुम उस घर में रहते हो? अमोद बोलता है कि जी भाई साहब, मैं इसी घर में रहता हूँ, क्यों, क्या हुआ? फिर वो सफाई करने वाला आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें अभी तक इस घर के बारे में किसी ने नहीं बताया? अमोद बोलता है कि कौन सा बात, मुझे तो ऐसा कोई बात नहीं बताया गया। फिर वो आदमी उस घर में हुए घटना के बारे में अमोद को बताता है। वो सफाई करने वाला आदमी अमोद को बताता है कि आज जिस जगह तुम रह रहे हो, आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक आदमी रहता था जो कि इसी घर का मालिक था, पर उसका कोई परिवार नहीं था, पर उसका एक भाई था जो कि आए दिन उससे लड़ाई किया करता था और बोलता था कि तुम ये घर मेरे नाम कर दो, पर वो आदमी हमेशा मना करता था। पर एक दिन उस आदमी की रहस्यमय तरीके से डेड बॉडी मिलती है
पर यहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि ये आदमी बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था, इसलिए ये मर गया होगा। पर यहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि इसकी मौत कोई साधारण मौत नहीं बल्कि मर्डर है, क्योंकि इस आदमी की मौत से एक रात पहले उस आदमी को देखा गया था और उसके अगले दिन ही इस आदमी की डेड बॉडी मिलती है। पर यहाँ के लोग थाने के चक्कर नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी गवाही नहीं दी, जिसके बाद उसके भाई ने इस घर को अपने नाम कर लिया था। फिर अमोद सफाई वाले आदमी से पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ। वो सफाई वाला आदमी बताता है कि इसके बाद इसके भाई ने इस घर को अपने नाम तो करवा लिया था, इसके बाद ही ये इस घर को किराए पर देना लग गया था। पर यहाँ पर कोई भी किराएदार 10 से 15 दिन के अंदर ही इस घर को खाली करके चला जाता था और उनका कहना था कि यहाँ पर एक आदमी की आत्मा है जो कि आए दिन हमें परेशान करती है और यहाँ से निकल जाने को बोलती है। इसके बाद अमोद जैसी ये सारी चीज़ सुनता है वो बुरी तरह डर जाता है। अमोद जिसके परिवार के साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी ही इंसिडेंट उसी घर में हो रही थी और वो सभी चीज़ों को समझ जाता है। जब वो सफाई करने वाला आदमी अमोद से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ इस घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अमोद वहाँ से उठता है और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद शाम होता है और उसके पिताजी आते हैं। उसी के साथ अमोद उन सभी घटना के बारे में अपने पिताजी और मम्मी को बताता है। अमोद के इस बात से उसके पिताजी और मम्मी भी सहमत थे, क्योंकि उनके साथ उन घर में घटना भी जो हो रही थी वो इसी तरह की थी। इसके बाद अमोद बताता है कि मैं अपने पिताजी से कहता हूँ कि पिताजी मुझे और मेरी मम्मी को वापस घर छोड़ दो और आप वापस अपने दोस्तों के पास चले जाओ। अगर हम यहाँ पर कुछ दिन और रुके तो कोई अनर्थ हो जाएगा। जिसके बाद अमर बताता है कि अगले दिन ही हमने उस घर को खाली किया और मेरे पिताजी वापस अपने दोस्तों के पास चले गए और हम वापस घर आ गए। इसके बाद अमोद कहता है कि दिल्ली में जो मेरे साथ हुआ वो हमारी एक लापरवाही की वजह से हुआ था कि हमने उस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करी। इस वजह से हमारे साथ वहाँ पर ये चीज़ हुआ। अगर हम वही चीज़ उस जगह की अच्छे से थोड़ी जांच पड़ताल कर लेते तो ऐसा नहीं होता। इसी के साथ अमोद एक और चीज़ बताता है कि अगर कहीं भी आप जा रहे हो तो उस जगह की अच्छे से थोड़ी जांच पड़ताल कर ले, वरना वहाँ पर इंसान के साथ कोई और भी रह सकता है। इसी के साथ ये रियल हॉरर इंसिडेंट की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है और हम अमोद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में हमारे साथ शेयर करा। और इसी के साथ अगर आपके साथ भी कोई हॉन्टेड इंसिडेंट हुआ है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कोई भी ऐसी स्टोरी है जो कि आपको लगता है कि उसको सभी के सामने आना चाहिए, तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पर आप उस स्टोरी को भेज सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही रियल हॉरर इंसिडेंट की स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।